नमस्कार प्रणाम। फिर आप सबके बीच हम आइल बनी लाइव लेके। हम तनी कल सरस्वती पूजा का माहौल में घुमनी है और बहुत कुछ सुने के मिलल हटे, जैसे कि हल्दी मौजा के लेके। हल्दी गांव में नेते खाली पैदा होले, काम कुछ ना होला। हम हई कर देनी राजनीति में एगो अपन निजी मंच बनावलो आ जातना रेले के बा रेल लो, झूठ साच निमन बाउर रेल। एजा जब भी केहू बोलाओ ता सरस्वती पूजा होखो, चाहे लक्ष्मी पूजा होखो, चाहे दुर्गा पूजा होखो, कौनो पूजा में अगर केहू बोलाओ जाता तो राजनीतिक बात होता। बढ़िया बात तो केहू कहत नहीं खे। जे हार गइल ओकर बुराई कर देता, जे जीता ता उ ठीक बा, आ जे हार गइल रेलो उनका के। एक खाली प्रधान से दूसर का को प्रधान बनत नहीं है लगातार, तो सबके एक खाली मौका दियाला। ये जो बगल में नंदपुर गांव बाटे देख ली, ओमे लगातार प्रधान 2 हाली 3 हाली बनले, काम के लिए बड़े तब नु। लेकिन एजा हल्दी गांव में लूट लो, कहल बा कि चल सोना बना वाला कारखाना खुलल बा, तब फ्री के चंदन तो लोग पूरा भर देहिए का हर जगह घुसे खातिर तैयार बा। माँ सरस्वती की कृपा जिस पे हो जाती है उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। जिसके पास माँ सरस्वती की कृपा है, आशीर्वाद रहता है, उनका सब कुछ अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है। काम करने का जो भी गतिविधि है वो अन्य लोगों से भिन्न होता है। कहा गया थी नौजवानों के लिए हमेशा हमारा संदेश रहता है, यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी कठोर श्रम, परिश्रम और लगन से परिपूर्ण हो तो वो व्यक्ति जीने की कला सीख लेता है। चाहे जिस दुनिया में जाना चाहे उस दुनिया का बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है। आप नौजवानों के लिए मैं कह रहा हूँ, आप जरूर इस बात को सोचिए कि आपके माता पिता बहुत ही कठिन परिश्रम करके आपको पढ़ने भेजते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, भले अपने किसी तरह गुजारा कर लेते हैं लेकिन आपके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, क्योंकि उनकी एक सपना है कि मेरा जब बच्चा बड़ा होगा तो निश्चित रूप से हमारा काम आएगा, हमारे जिंदगी के परवरिश करने में उसकी सहभागिता रहेगी। तो मेरा आग्रह है आपसे, जो भी नौजवान है, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप कहाँ हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जितना अपने बारे में जानता है उतना दूसरे के बारे में उसकी जानकारी हो ही नहीं सकती। शिक्षा परम धर्म है जो कि हमें उन्नति का मार्ग का दर्शन कराता है। शिक्षा अपनों से बड़ों का आदर कैसे करना है, अपने से छोटों का आदर कैसे करना है, माता पिता के सामने कैसे पेश होना है। अगर सच्ची शिक्षा हो तो ये हमें निश्चित ही ज्ञान कराता है। अगर शिक्षा विहीन और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बच्चों को अपने ध्यान देना है। बच्चे ही गांव के, देश के विकास के भविष्य हैं। आप लोग अपने बच्चों को सुबह जब पढ़ने जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को लेट कहाँ से आते हैं जरूर पूछिए कि तुम कहाँ थे। कोई गार्जियन अपने बच्चे से नहीं पूछता कि तुम कहाँ थे। जब पूछना चालू कर देंगे वो गलत जगह जाना बंद कर देंगे। पहली शिक्षा यही है कि बच्चे को तुरंत पूछिए कि तुम कहाँ से आ रहे हो। वो तुरंत सही नहीं बताएगा तो उसको डांटिए। जब पूछना चालू हो 1 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में रास्ता पकड़ लेगा, जहाँ भेजेंगे वहीं जाएगा। जब विकास के लिए जब हम चुनाव में भी आए थे तो विकास के मुद्दा लेके आए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को सड़क, प्रत्येक व्यक्ति को बिजली, प्रत्येक व्यक्ति को पानी, प्रत्येक गांव को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक हॉस्पिटल जिसमें उसका इलाज हो सके,
और एक हाई स्कूल हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति का बच्चा, गरीब वर्ग का बच्चा जो भी उसे पढ़ सके। ये हमारी सोच है। जो 5 मूलभूत सुविधा हैं इसको उपलब्ध होनी चाहिए और इस पर कार्य भी हो रहा है, परिवर्तन भी हुआ, प्रधान की परिवर्तन। तो मैं विनोद जी से पूछना चाहता हूं कि आप किस विकास की बात कर रहे हो जनता के बीच में, बताओ। आपके भी घर आने जाने का रास्ता नहीं था, 50 साल से लोग प्रधान बने थे, उस रास्ता को भी मतलब बनवाने का काम किया हूँ। कोटेदार श्री जन्म चाचा के यादों के दरवाजे से लेकर आपके दरवाजे हुए, अपने दरवाजे तक बनवाया हूँ कि नहीं बनवाया हूँ जनता का। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। तो कौन राजनीति में घर कटला के नहीं बनते चाहते मैं को हमारे की है ना हमारे की है। देखिए हमारे गुरुदेव, हमारे आदर्श गुरुदेव राजेंद्र सिंह जी के का कोइले बहुत तो सबके सामने बा। मिल जाता फ्री के मंच, फ्री के माइक। जब राजनीति बात करे के बा तो अपन एगो स्टेज बनाई लो, सबको पैसा दे, आ एगो खाली राजनीति बात होके पैसा तो लगे के बा ना। फ्री के माइक मिल जाता, फ्री जिला पंचायत की भी कार्य भी हो रहा है, होनी भी चाहिए। समय भी है, सबको समय देना भी चाहिए। 5 साल का समय है। और हमारा खातिर बड़ इंसान ये होला जे अपना संगे साथ बैठला छोट आदमी के कभी छोट महसूस मत होते दे। अगर कोई इंसान छोटा भी है तो आपके साथ बैठे तो खुद को छोटा महसूस न करे। मेरे लिए बड़ा इंसान वो है। हम ढेर लंबा भाषण ना देंगे, लेकिन बड़ भाई विनोद भैया हमारे एगो बात कह देंगे जात पात के। भैया हम जात पात के बात ना कर रहे, हम यही कह रहे कि जितना भाई बड़ा, अगर हमारे मित्र यादव बड़ा, बाबू साहेब बड़ा, बाबन बड़ा, बनिया बड़ा, पुरहा बड़ा, फर्जन बड़ा, कानू बड़ा, अगर उन हमारे मित्र बड़ा तो उनकर माता हमार माता भई। ये हम बात मुझे कर रहे हैं। सब बराबर बा, जात से कहीं छूटना होला। एक बात गुरु, कोई भी आदमी जब असफल होता है उसमें अपना ही होता है। कहा गया है यादों का सहारा है गम को भुलाने के लिए, यादों का सहारा है गम को भुलाने के लिए, फरियादों का सहारा है भगवान को मिलाने के लिए। मत करो घृणा हमें चाहने वालों, मत करो घृणा हमें चाहने वालों, मुलाकातों का सहारा है इंसान को मिलाने के लिए। आज सभी माफी चाहते हैं अगर गलती हुई तो शायरी के माध्यम से हम बात कर चाहते हैं कि निकालते हैं दूसरे में ऐब, निकालते हैं दूसरे में ऐब, निकाल देते हैं दूसरे में ऐब जैसे खुद नेकियों के नवाब हैं। निकालते हैं दूसरे में ऐब जैसे खुद नेकियों के नवाब हैं, और अपने गुनाह पर डालकर पर्दा वो कहते हैं जमाना खराब है, जमाना खराब है। खराब जमाना तो राजा नहीं हो जाओगे। कफन में 4200 रुपया लगता है। लकड़ी और कफन का दाम जोड़ लिएगा तो 4200 में मिल जाता है। तो ज़्यादा नहीं जाएगा वही जो मर के जाओगे तो लोग कहेंगे कि बंशीधर कुंवर प्रधान थे, कभी धनंजय कुंवर भी प्रधान था। एक कहवा के जाना है इस गांव में। मैं डिक्लेयर करता हूं कि बरसात के पहले 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड में कोई नाली और खरंजा बाकी नहीं रहेगा। खत्म हो गया ये काम बरसात के पहले खत्म। कोई जो व्यक्ति अपने घर के बाहर पांव रखेगा तो झीक झाक कर रखेगा, जो लाल पीला ईटा है। कोई गली बाकी नहीं रहेगा, किसी की शिकायत नहीं रहेगी। ये मेरा वादा है। सरस्वती जी के पंडाल में 75 का स्थान पीछे बाबा जी हम लोग तुझे सुन रहे हैं मेरी बात कि एक बरसात के पहले, बरसात का अप्रैल नहीं बीतेगा, अप्रैल के पहले होगा। कोई ये ना सोचेगा कि मेरे घर के नाली का रास्ता अपनेंगे, मैं पाइपलाइन से पानी निकाल दूंगा। चाहे पर हम के गढ़ा में जाए, चाहे पढ़िया के गढ़ा में जाए, जिसका भी पैर छू के पानी गिराना पड़ा मजबूर है। आज राजा बाबा भी डिक्लेयर किए कि गोहिया में जिधर से भी पानी गिराना आप गिरा दीजिए। ये बहुत बड़ा पर आज बैठे थे उनके पास, उन्होंने कहा कि गोहिया में हरजन बस्ती का भी पानी और बगीचा का भी पानी आप गोहिया में गिरा दीजिए, मैं तैयार हूँ। अब तो बोलते नहीं थे। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ
कि बाबा बसधर कुंवर जी प्रधान हुए थे, बड़े भाई शिव जी यादव प्रधान हुए थे, भदौरिया टोला न जाने का रास्ता नहीं था दोस्तों। और मेरे भतीजा गणेश जी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि आने जाने का रास्ता था कि नहीं था। आप लोगों ने हमें एक बार मौका दिया और गोहिया पर पुल बनवाकर भदौरिया टोला जाने का रास्ता मैंने दोस्तों दिया। हमारे चाचा धनंजय सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं। खराब नाम और बनी गया। अब बात महिला का वोट के तो हिमांशुआ मंच से वादा करो था कि एगो हिमांशुआ के आखिरी खून के कतरा भी रउरे सबके नाम रही। एहू पर एगो विनोद प्रसाद सुनाई बहुत बोलेंगे। अगर दुश्मन करे आगाज तो अंजाम लिख देंगे। नौजवान साथी, अगर दुश्मन करे आगाज तो अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। और अभी तो जिंदगी है, क्योंकि हम अपनी अच्छाई भी जानते हैं, बुराई भी जानते हैं, लेकिन कहा गया है कि जिस समाज में व्यक्ति, गौर कीजिएगा मेरी बात, जिस समाज में व्यक्ति रहता है निश्चित रूप से उस समाज का आकलन उसके पास होने लगता है। तो आप चुनिए, ऐसा समाज चुनिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको निश्चित रूप से अच्छा सिखाता हो, अच्छी वार्तालाप करता हो, मार्ग प्रशस्त करने में। और एजा तो अपन पहले घर लोग भरे के फेर में बाटे, बाद में जनता के सेवा करता। तो अभी कहे सुने का तो बहुत कुछ बाटे, बहुत कहल जाई, लेकिन फिर मौका मिली और वो सबके सुनाई आ देखाई भी लाई के का बोले बा, के का कइले बा। एगो राजनीतिक मंच बनावलो, अपन अपन भाषण, अपन एगो लिस्ट बना लो कि हम हतना कइले बानी, हम हतना कइले बानी, तब पता चली कि का कइले बा लोग। हम तो बोलल ना चाहिए, लेकिन का करबो, तनी हमनियों के जनते में बनी जा, समाजे में बनी जाता, तनी घूमे नहीं जाता तो माहौल पता होला। अभी हेजा से हल्दी ढाला से अब मस्जिद तक जाओ तो अगर एगो मरीज होके तो सही से ना जा पाई। अभी कुछ दिन के बाद बा कठई से कहीं जुलूस लेके लोग जात रहे तो ई रिक्शा पलट भी रहे, उमें मेहरारू घायल हो। ये के बारे में क्यों नहीं सोचत कि रोड, अरे नेते पैदा होता रहे हल्दी में, एगो है रोड नहीं बनत, तो मैं जना मिल के रोड के समय, अरे प्रधान से ना होई, विधायक से होई नु, मुख्यमंत्री के कंप्लेन होई नु कि हाँ हमारा गांव रोड हैसन बाटे। ए रोड से कतने नेता अइले गुजरले, लेकिन अब केहू ध्यान ना दे। आज 15-20 साल हो गए। शिवजी प्रधान रहलन, चीकू सिंह रहलन, ब्रह्मदेव रहले, अभी फिलहाल में धनंजय कुंवर बने, एमे जिला पंचायत, बीडीसी, हर नेता बने। लेकिन एजा हम कहनी लेकिन एजा कुछ एजा सामने लौकत अटे हम कर देनी। अरे पहले तो लोग अपन झोरी भरता, बाद में काम देखा होता, बगली से लागे कर रही तो केहू कुछ ना कही। जब अब सरकार का पैसा लगे तब इतना लोग सोचता, दोष में जनता के देता। जनता का गरी, जनता तो एक वोट बे, जनता चाहे तो रेल दी की मैं जना ठंडा जीवो करे के बाद तो कुछ बढ़िया काम कर लो। अभी हमनी के हैं ढाला से लेके मस्जिद तक रोड पूरा खराब बा, ए में केहू चर्चा नहीं करत। लोग खाली राजनीति रेल रहल बा कि हम जीतनी तो हई कर देनी, हौ कर देनी। अरे अपना घर से केहू करी कि सरकार मौका दिया और गोहिया पर पुल बनवाकर भदौरिया टोला जाने का रास्ता मैंने दोस्तों दिया। हमारे चाचा धनंजय सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे आप लोग पूछिए प्रधान जी से कि प्रधान जी भदौरिया पश्चिम टोला नारा पर पुल था कि नहीं था, कौन बनवाया है? चाचा जी बता दें, आप बताइए कौन बनवाया है? नीरज शेखर का पैसा था, ब्रह्मदेव बनवाया। तो आप खाइए 50 बाबा कसम की नीरज जी का पैसा था नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं उस पर भी, आप बताइए लालजी बाबा की कसम नीरज का पैसा था, नीरज शेखर सांसद का पैसा। ब्लैक मोहर की कीमत है, टाटा के मोहर जो वही लोहार जो है बनाता है, खुरपी बनाता है तो 10 रुपये में बेचता है,
और टाटा की मुहर लग जाती है तो वही जो है 100 रुपये में बिका जाता है। तो हल्दी एक मुहर है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हल्दी, जय हिंदुस्तान। तो आप लोग निश्चित रहिए, विकास होगा, पैसा आपका है और खर्च आप में होगा। ये कोई चुरा के ले जाएगा तो कहाँ जाएगा? गाँव में रहेगा, कितना चुराएगा? बाद में उसको 4200 मिलेगा, पर बाकी रह जाएगा यहीं। इस सोच के काम करना है और वो जिम्मेवारी है, गार्जियन आप हैं, जो हमको जिम्मेवारी मिले हम करेंगे। 5 साल करेंगे, 5 साल के बाद ये कापी लिखी जा रही है, जांचना आपका काम है, फैसला आप लोग करेंगे। कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन प्रधान हो जाएगा, ये तो पचरतन बाबा जानते हैं। जनता का मन में जिसको विश्वास जमेगा उसको उठेगा। हमारे बाप का बढ़ोती मेरी प्रधानी नहीं है कि हम ही प्रधान होंगे, तो लड़के प्रधान हो जाएंगे जो सामाजिक कार्य करेंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री धनंजय कुंवर जी। और मैं तो कहता हूँ कि जनता दोषी है, जनता इसलिए दोषी है कि काम करने वाले को हराते हैं और ना काम करने वाले को जिताते हैं। मरौरा सब के दोस्त बाकी नहीं थे, बताई सब। हाँ, रोड का सुविधा पहुंचे, प्रत्येक आदमी घर से निकले तो उसका पैर रोड पर है, ये हमारी सोच है और होनी भी चाहिए। तेकरा पहले तू का कइलो, अपनो देखो काहे हरलो, कौना कारण से हरलो, इहो तो सोचे के चाहिए कि हम काम कइबे कइनी बढ़िया तो वो हार गई, जे काम कुछ ना कइलो सु जीत गई। तो अपना में कमी ढूंढलो, एक दूसरे में कमी ढूंढला से फायदा बा कि अपना में कमी ढूंढल जाओ कि हम काहे हरनी। जे जीत गई अगर वो भी बढ़िया ना काम करे तो फिर जनता दोसर प्रत्याशी चुनी। तो राजनीति करे के बाद काम के प्रति राजनीति कर लो, काम करबो तो बढ़िया जनता कही तो हम लोग को वोट दी चाहे सपोर्ट करी। एजा तो अपन पहले घर लोग भरे के फेर में बाटे, बाद में जनता के सेवा कर। हमने लौका तटे रोड सब कहब तो खींच के दिखाई कुछ हल्का सा। तो यह तो बात ही बाटे, अभी फेन आई रो सब के बीच लेके फेन मौका मिली प्रणाम और वो सब के दिखाई के का बोले बा, के का कइले बा। तो बात के जेकरा भी अच्छा लगी कमेंट और लाइक और शेयर भरपूर करी, जेकरा जे सपोर्ट में रही बढ़िया लगे ओकरे कमेंट करी, जोर नहीं कि बरियारी हुनके करे के बाटे।